एक दिन वीडियो करवा था भाई, जैसे बाणिया लोग जो है ना, पथरे एतवार ने करवा था ना भाई, बाणिया लोग एक झुपड़ी के तरह पहले हुआ करती तो ना रही हुआ, एक तख्त पड़ा होता था और एक झुपड़ी होती थी सरकी हुआ करती तड़िया की, और उसके तरफ मेरे ख्याल में सैकड़े इकट्ठे हो जाते, और ना तो कोई जिन्नस होती थी और ना एक पीछा होता था, ना तो पीछे का लेन देन होता था और ना जन्नस होती थी, सिर्फ कलम होती थी लेक्तम, और करोड़ों का घाटा और करोड़ों का मुनाफा, यानी लाखों पर बात होती थी। बदनी होती थी, उसका नाम होता था बदनी। भाई मैंने बद लिया कि मेरे पास 100 मन की वहां की बोरी, ठीक, बोलो इसकी बोली, या तो बदनी थी, और बोली बोल दो भाई, बोलती चली गई, बोलती उड़े बर्बाद भी हो जाते और साहूकार भी हो जाते। वैसे इस बात का क्या हुआ करता जी, क्यों करा करते हैं ये? बस ये बाणिया का शौक था, व्यापार था उनका अपना, हिम्मत थी उनमें लड़न की, यानी यूं समझो कि बेसमझ व्यवहार था वो। आपने भी देखा कदे होता है एक दूसरे को बर्बाद करने में, आप बर्बाद हो जाना और एक आधा और बर्बाद हो जाना। नहीं, यो आपने भी देखा जी कुआ होता? हाँ मैंने देखा खूब। अच्छा, हमारा आगत था जब तो बताऊंगा, एक सरकिया छान हुआ करती, सरकिया आ करती, ये ग्वारिया बना करते जी न, ये बंजारे का है। हाँ जी, हाँ जी। ये पहले सरकिया की वो टाटी वो बना करते, जो वो तड़ी तोड़ के ना जो पाछे की से तिल्लिया वाली सर, हाँ तोड़िया का, और वो सरकी बना करते, वो गामा में भी गाला करते चमाशा जी जी, वो होया करती, उसका नीचे एक तख्त पड़ा होता, बस वो लेखनिया तो उसमें बैठ जाते, दो सबके मुनि सबके हुआ करते। अच्छा वो लिखे जाते और बोली हो जाती। बोलो बोलो साहूकारो, अन्ना एक ना और दाना एक ना। और पहले यूं का हाथ थी कि बदनी ने खो दिए बाणिया और ब्याज ने खो दिए साहूकार। तो बदनी हुआ करता उसका नाम, भाई बदनी, बदो भाई, बोलो बोलो भाई, मैंने मान लिया, फर्ज किया ये देश अंग्रेजी, वो तो बदनी थी बढ़िया ही उसमें लिख पढ़ाई में, और हमारी हिंदी में से फर्ज किया, बस। तो इस प्रकार से जो है ना वो बर्बाद हो जाया करता। यो संसार की जितनी भी रचना है ना। अच्छा, नहीं इस पर बता दो जी 1 मिनट और। ये 5-6 दिन खुलासा नहीं हुआ था इस चीज का, ये जो गुरु में बोली लाद दे उड़े, किसी का नफा हो जाता, किसी का नुकसान हो जाता, फिर उसके बाद वो पिछा लखमत में रहा करता, ले दे भी हुआ करती ना, भाव आया करता ऊपर से। जैसे मैंने मान लिया आपने मेरी 100 बोरी की वाइन खरीद ली, हाँ जी, और वो खरीद लिया आपने 1800 रुपये का क्विंटल, और भाव तो ऊपर था होगा, और आपने बेचनी तो पड़ेगी वो, क्योंकि घर तो घर में तो एक दाना भी को नहीं, वो तो सिर्फ फर्ज करे है भाई। भाव क्या है, भाव खुलेगा सुबह खुलिया करता उड़े, कलकत्ता बम्बई तो बताऊँ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से भाव खुल का आ करते, और वो भाव आ गया डाउन तो बर्बाद हो गया, और भाव आ गया 10 रुपये बढ़ के तो साहूकार हो गया। पीछे का लेन देन फिर करना पड़ता था। अच्छा, वो बाद में क्या करते? पीछे वो लेखा करते बस। पैसा लेना ना देना कुछ, बाद में तो सारा हिसाब तो करना पड़ा करता था। बद्या करते भाई, बस मैंने देना केस और लेना केस, मतलब ये तरीके से बढ़िया का जुआ हो गया। जुआ था ये बात, यानी खुले आम जुआ। माल को उड़ा करके आ गए भाई, मेरे पास यानी 1000 बोरी गुड़ की, या 1000 बोरी चीनी की, या 1000 बोरी बूरा की, पर बूरा ही बना करती देसी खान। भाई बोली बोलो के बा खरीदना चाहते हैं, तो बोली लाग जानते बोलने, और वो लिखे जाते, बोलो बोलो साहूकारो, बोलो साहूकारो।
उड़े जो है ना बर्बाद हो जाते। भाव जैसे ये 1900 रुपये कट्टा है चीनी का, और उड़ चढ़ जाते वो 25 रुपये कट्टा, 2500 रुपये कट्टा, तो बर्बाद हो गया। यूँ होया करता हूँ। 30 ताई चले जाओ तो 30 ताई में तो 1100 का टोटा हो गया, बोरी गेल बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह की बातें थी उनमें, बस केवल हिसाब कराया करते लेना देने का। और बढ़िया फिर एक काम और था बढ़िया का, पूंजी राख दिवाड़ा भी काटा करते बढ़िया। यानी न्यूरा लेती ना भाई, एक दुकान की पूंजी रहेगी मेरे पास, जब दिवाड़ा काट देते, दिवाड़ा काटे पास लेना देना कुछ नहीं। अच्छा, जिसका जो रह गया वो रह गया, और जो ले गया वो ले गया। ये भी इसका दौरा कुछ नहीं भाई, ले हुए खड़े थे। हाँ। तो पूंजी राख दिवाड़ा कहा करते उसे। हाँ। ये तो कविता में गाया भी है, पूंजी राख दिवाड़ा होगा। ये मतलब बढ़िया के आपस के व्यवहार थे, ये उनके अपने व्यवहार थे। दिवाड़ा काट दे पाछे एक दुकान की पूंजी ले लेते हैं, जो दिवाड़ा काट देता, किसी का चाहे करोड़ हो उसका, चाहे अरब हो उसका सर, पर देना है कुछ भी कौन। फिर अगली मर गई। ठीक बात भाई वो तो दिवाड़ा काट गया भाई। ना उनका मुकदमा करते ही नहीं थे। हाँ। उनकी अपनी बात थी, अपना भाई का अपना हिसाब था, अपना लेखा था, वो अपनी घर की बात थी। जी जी जी, यानी जातिवाद था वो एक किस्म का, आपस का व्यवहार था बढ़िया का। तो इस तरह यो संसार का जो इतना व्यवहार है ना, यो भी बढ़िया भी बदनी है। और जिसने बदनी समझ ली ना वो मार नहीं खाया, और जिसने बदनी नहीं समझ पाई ना वो मार खा गया। उस माध्यम में भी पंडित जी ने नौटंकी में यह बात बता रखी कि कई तो भले की और बुरा मान की, रमन नहीं जानी। एक बार ना 100 बार बता मन लुच्ची गर कहानी, तू किम में कहेगा। और पंडित जी ने फिर वो बातें बता रखी हैं। देख भाई, यह एक खासियत थी पंडित जी में, लोगों की समझ में नहीं आई कि आड़ व्यवहार में घटाओ यो फोन आती है में। अरे भले मानस तू माध्यम न रोस हो, अगे सारे न टोस हो। एक तो माध्यम न रो सब इशारे टोमते नहीं। देख क्या कहता कली में, पहले थारे ते कुछ मारा कूड़ा नरम बताया से, और ब्राह्मण अक्षत्री वह शूद्र का धर्म बताया से जी। और मनुष्य में भक्ति भाव भजन तप परम बताया से। और ऋषि पितर ऋषि देवता का ऋण तारण का कर्म बताया बिल्कुल ठीक। यानी तेर मेरे तन की बात को समझे नहीं। खाम खा और के बके है बतेरा है फोन आओ है जी, आड़े ही या बात गलत कर रखी है, आड़े ही या बात गलत कर रखी है, सारी गलत से नुका आड़े तो मैं तो फिर नहीं कह रहा हूँ जी, आप जमा सारी जानो हो और ठीक कह रखी है मगर करेंगे सुधार इसका मगर। और के को समझ में नहीं आती लोगों की, क्या क्या वो बात कह जा रहे हैं जो इनकी कड़े समझ में आवे। और फिर दूसरी कली में देख, एक के अनमोल वचन है, हमने तो उसका बीचना खुलासा नहीं करे, क्योंकि हम भी नहीं सोचता क्यों दिमाग खाम खा खराब करूँ, समझा मजाओ ना लोगों की। और फिर नहीं कहेंगे भाई वाह बात नहीं कहे तुम तक सब क्या लोग खींच ले जाओ। हाँ यूँ तो फिर घना आरोप लग गए जी, घना आरोप लग गए इसका। नहीं तो देख, पुत्र बिना मोक्ष ना मिलती ना होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान। क्योंकि परमात्मा का जब पिता के हुक्म की अदुल्ली नहीं करेगा, अवहेलना करेगा, उस पुत्र का कल्याण नहीं हो सकता, वो सपात्र नहीं बन सकता। ठीक बात। उसको कुपात्र तो लिखा जाएगा, दखल वो बेदखल किया जाएगा अपनी उससे प्रॉपर्टी से। लेकिन लोगों की समझ में ना आती कि पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऊंची कोटि की बातें हैं पंडित जी। पुत्र बिना मोक्ष ना होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान। और राजपाट घर धन माया
सब कुछ खाक समान। कितना तेरे पास करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे दुनिया सारी दुनिया का तू मालिक हो, सब के तेरे नाम लिख दे, पर यूं बता दे, विचार करके देखे कि एक पैसा भर तेरे काम आओगा, तेरे को सुख शांति देगा, और तेरे को चिंता बढ़ा देगा, और तेरे को नींद आनी भी बंद कर देगा तेरे, यानी एक सेकंड का भी तेरे लिए आराम नहीं रहेगा। वो हालात तेरी तड़फेगा, तू तड़प के मर जाएगा, रुक के मार कर, वो हालात हो जाएगी तेरी। इसलिए नहीं होगा, सबके में खाक समान है, बता के काम आओगा। और थारे जिसा धन और किसे को जो दे भी भगवान। भाई यानी आड़ पंडित जी का यो इशारा है, समझने के लिए अपने दिमाग पर जोर लगाओ और समय दें, और विद्वानों से मिलने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान, और वीर एकादी बेईमान करा दे 2 कुल की हानि। यानी दोनों दीन, कुल का मतलब दोनों दीन, या भी यो भी और वो भी, और वीर बनी बुद्धि। लोगों की समझ में किता तो चलो छोड़ो, ये तो बहुत बूढ़े चले गए लंबी कहानी में।